नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो सीरीज महर्षि विश्वामित्र की महाकाव्य यात्रा में। यह है एक अद्भुत कहानी उस महान संत की जिनका जीवन संघर्ष, प्रेम और तपस्या से परिपूर्ण था। इस वीडियो सीरीज की शुरुआत हम करते हैं उस समय से जब राजा गाधी और रानी सत्यवती ने इस महान संत के जन्म के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा की और कठिन तपस्या की। ये कहानी है विश्वामित्र के जन्म की, जिनका नाम इतिहास में अमर हो गया। शुरुआत राजा गाधी और रानी सत्यवती की संतान प्राप्ति की इच्छा। आज हम आपको उस समय में लेकर जा रहे हैं जब राजा गाधी का राज्य सुख शांति से भरपूर था और उनकी रानी सत्यवती अपनी करुणामय और पवित्रता के कारण सबकी प्रिय थीं। लेकिन उनकी एक बड़ी पीड़ा थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी सत्यवती अपने हृदय की इस पीड़ा को छुपाए रहती, परंतु राजा गादी की चिंता हर दिन बढ़ती जा रही थी। वह यह समझते थे कि उनका राज्य, उनका वंश किसी अद्वितीय संतान के बिना अधूरा है। तपस्या की राह। संतान प्राप्ति की इच्छा में राजा गाधी ने तपस्या का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। वह जानते थे कि बिना ईश्वर की कृपा के उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। अपनी रानी के साथ उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को त्याग कर वन में जाकर तपस्या आरंभ की। वहां हिमालय के दुर्गम जंगलों में दोनों ने कठिन तपस्या और साधना में वर्ष बिताए। हर दिन की तपस्या उनके संकल्प को और भी दृढ़ बना देती। साधु का आशीर्वाद और दिव्य पेय। कई वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन अचानक एक महान साधु उनके समक्ष प्रकट हुए। साधु ने राजा गाधी और रानी सत्यवती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। साधु ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। ईश्वर तुम्हें एक दिव्य संतान का वरदान देंगे, परंतु इसके लिए तुम्हें इस दिव्य पेय का पान करना होगा। इस पेय का प्रभाव अद्वितीय है। यह तुम्हारी संतान को एक महान योद्धा और तपस्वी बनाएगा। दिव्य पेय का प्रभाव और गर्भाधान। राजा गाधी ने साधु से वह दिव्य पेय लिया और अपनी रानी सत्यवती को पिलाया। जैसे ही रानी ने वह पेय ग्रहण किया, उनके मन और शरीर में एक अद्वितीय ऊर्जा का संचार हुआ। उनके चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष की झलक दिखने लगी। साधु ने आशीर्वाद दिया कि उनकी संतान धर्म, पराक्रम और तपस्या में अद्वितीय होगी और उसका नाम इतिहास में अमर रहेगा। यह सुनकर राजा रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। विशेष संकेत। अद्भुत बालक का जन्म। समय बीतता गया और एक दिन रानी सत्यवती ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। उसके जन्म के समय वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से फूलों की वर्षा हुई और देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। बालक के जन्म के समय ही साधु संतों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक एक दिन एक महान तपस्वी बनेगा। राजा गाधी ने उसका नाम रखा कौशिक। बालक कौशिक के विशेष गुण और भविष्यवाणी। बालक कौशिक ने बचपन से ही अपने अद्वितीय गुणों से सबका मन मोह लिया। उसकी बुद्धिमानी, साहस और गहरी समझ ने लोगों को चकित कर दिया। वह छोटे होते हुए भी समाज के प्रति करुणामय और जिम्मेदार था। उसकी मातृभक्ति और पराक्रम ने यह सिद्ध कर दिया कि वह सचमुच में साधु के आशीर्वाद से जन्मा एक विशेष बालक था। दोस्तों, यह था हमारे नायक महर्षि विश्वामित्र के जीवन का पहला अध्याय। उनके माता पिता की तपस्या, दिव्य पेय का प्रभाव और उनके जन्म की अद्भुत घटना। यह तो केवल शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे राजा कौशिक ने अपने जीवन में महान चुनौतियों का सामना किया और तपस्या के मार्ग पर बढ़े। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप इस महाकाव्य गाथा के अगले भाग में क्या जानना चाहेंगे। इस अद्वितीय कथा की अगली कड़ी के लिए बने रहें हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। आगे की कथा के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगले भाग में जानिए कैसे राजा कौशिक की जीवन यात्रा उन्हें एक महान संत की ओर ले जाती है।